हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है होनहार विरवान के होत चिकने पात। जब कोई महान और विशिष्ट व्यक्ति पैदा होता है, विशिष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसके आने के पहले ही उसके कुछ विशिष्ट और विचित्र लक्षण दिखने लगते हैं। तारे का उगना, प्रकृति में कुछ हलचल, इन चीज़ों के द्वारा इन महान व्यक्तित्वों को जोड़ा जाता है। आगमन का चौथा रविवार 19 दिसंबर 2022 सोमवार। पहला पाठ न्यायकर्ता का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएँ 2 से 7 तथा 24 और 25। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएँ 5 से 25 तक। कई महान व्यक्ति हुए हैं, विशेष करके संत, महात्मा, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्वों के पैदा होने से उनके अनहोनी बातों को याद करते हुए उनके जीवन से उनकी विशिष्टता और महानता को जोड़ दिया जाता है। वे कितने महान थे और किस तरह से प्रकृति और कई तरह की अनहोनी बातें जो कही जाती हैं, ये कितनी सत्य हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व उनके जन्म होने से और गुजरने से जोड़े जाते हैं। आज के दोनों पाठ में दो महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की चर्चा है। एक न्यायकर्ता समसोन है और उनका व्यक्तित्व, उनका राजनैतिक जीवन, उनकी अगुवाई, उसी के साथ जुड़ा है यूहन्ना बपतिस्ता, नए व्यवस्थान के महानतम नबी। ईसा के आने के पूर्व सारी इस्राएली जनता को ईश्वर के योग्य करने वाले यूहन्ना बपतिस्ता, जिनकी माँ बांझ थी। इन दोनों के जन्म के बारे में एक समानता है कि इन दोनों की माताएं बांझ थीं। अतः ये दोनों ही प्रार्थना के परिणाम हैं। हमारे लिए ये आश्चर्य की बात होती है कि कैसे इनकी माताएं, पिता और ये ईश्वर भक्त लोग थे और इनको भी किस तरह से दुख झेलनी पड़ी, अपमान और सामाजिक कलंक झेलना पड़ा, विशेष करके बांझ माताओं को। बांझ महिलाओं को सामाजिक कलंक का दंश बड़े लंबे समय तक झेलना पड़ता आ रहा है। वे जीवित रहते हुए भी मुर्दों की तरह देखी जाती हैं, कलंकित मानी जाती हैं। इसीलिए ये धर्मी माता पिता ईश्वर पर दृढ़ आस्था और गहरा विश्वास रखने वाले थे। ये लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते थे और संतान के वरदान का आग्रह करते थे। इसीलिए यह बात चिंतन करने की है कि ईश्वर अपने लोगों को वरदान देता है, उनकी प्रार्थना सुनता है और विशेष करके इन दो दंपतियों को वरदान के रूप में पुत्र मिलता है। अतः ये दोनों समसोन और यूहन्ना बपतिस्ता प्रार्थना के परिणाम माने गए हैं। यह एक तैयारी भी है और धर्म ग्रंथ की विशेष भाषा भी कि ईश्वर कैसे बांझ के कोख को खोल सकता है, और जब ईश्वर बांझ के कोख को खोल सकता है तो उससे भी और बड़ी घटना घट सकती है। ईश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा कुंवारी को भी पुत्र मिलेगा। ये भी एक तैयारी था। इस महान घटना का सीधा संबंध ईश्वर के कार्य करने से है। इसका सीधा संबंध ईश्वर के कार्य शैली से है। जकारिया का गूंगापन
और कुछ समय बाद समय पूरा होने पर फिर बोलने लगना एक इशारा है कि ईश्वर का अपने ढंग से कार्य करने का तरीका है। जकारिया पुरोहित था, महापुरोहित था। उसका विश्वास मजबूत होना चाहिए था, लेकिन उसका विश्वास अधूरा था। इस घटना के द्वारा उसका विश्वास बढ़ा। आज के पहले पाठ के द्वारा न्यायकर्ता समसोन की बांझ मां की बात कही गई है। किस तरह से ईश्वर अपने ही ढंग से नेता भेजता है, नेता उत्पन्न करता है। ये पाठ ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा और ईश्वर के अनोखे ढंग से मानव के बीच होने, मानव के बीच कार्य करने को प्रकट करता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि अपने जीवन को देखकर, जीवन में कई महान घटनाओं को देखकर जिनके हम साक्षी हैं, हम प्रभु पर विश्वास करें, अपने जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ें। ईश्वर हमें विभिन्न रूपों में संकेत देता रहता है। आत्मा के द्वारा संचालित होकर धर्म ग्रंथों के रहस्यों को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर हम अपने जीवन में स्पष्टता और आशीर्वाद पाएं। आमीन।